नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। न्यू इंडिया की ताकत दुनिया में बढ़ रही है, इससे इनकार नहीं, लेकिन देश में एक नई ताकत बढ़ रही है जिसकी चर्चा यूपी से लेकर अब देश के कोने कोने में होने लगी है। ये है बुलडोजर कानून। आज इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये सही है या गलत। अभी तक देश में सब कुछ थाने, पुलिस, कोर्ट, कचहरी से तय होता था, कानून संविधान से होता था, लेकिन चुनी हुई सरकारों ने अब अपने हिसाब से चीजों का फुल एंड फाइनल करना शुरू कर दिया है और इसका सबसे बड़ा टूल्स बना दिया है बुलडोजर को। पिछले कुछ दिनों से सेलिब्रिटीज उतने चर्चे में नहीं है जितना बुलडोजर की चर्चा हो रही है। अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स कमिंस और जेएल मैक्लियोड ने जब 1923 में बुलडोजर को बनाया था तो नहीं सोचा होगा कि 2022 आते आते ये इंडिया में इतना फेमस हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का ये साधन सत्ता की पावर का सिंबल बन जाएगा। भारत में इमरजेंसी यानी कि 1975 में ही बुलडोजर राज की चर्चा शुरू हो गई थी। तब तमाम निर्माण, ढहाने, जबरन कार्रवाई में इसका तब की सरकार ने इस्तेमाल किया था। हाल के दिनों में बुलडोजर को पॉपुलर बनाया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। यूपी जैसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती थी। सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाकर माफिया अवैध निर्माण कर रहे थे। ऐसे में योगी ने बुलडोजर को हथियार बनाया और जहां भी शिकायत मिली वहां बुलडोजर ऐसे चले बड़े बड़े माफिया, अतीक, मुख्तार तक के साम्राज्य हिल गए। यानी रीजन था कि यूपी के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर कहा जाने लगा, जो उनकी जीत का एक कारण भी बना। बुलडोजर बाबा के गाने तब खूब पॉपुलर हुए और बने भी, और बाबा बुलडोजर का नाम दिया था अखिलेश यादव ने। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपराधियों में खौफ बढ़ा, न्याय की देरी वाला फैक्टर नहीं रहा, सीधा एक्शन वाला फॉर्मूला बन गया। योगी को बुलडोजर से मिली अपार सफलता का नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और पूरे एमपी में मामा बुलडोजर की चर्चा होने लगी। उनके मंत्री तक बुलडोजर एक्शन को सही बताने लगे। ये सुनिए जरा। के साथ में मेरा तो ये मानना है कि जैसे कुछ ऐसा ट्रीट करना चाहिए। ये लोग समाज के द्रोही हैं, ये भले लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं, पर उपद्रवियों के साथ तो हमें तात्कालिक कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ दिखना भी चाहिए। यानी बाबा बुलडोजर के बाद मामा बुलडोजर भी आ गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में जब दंगे हुए तो यहां भी बुलडोजर चला दिया गया। सवाल खूब हुए पर कार्रवाई रुकी नहीं। यानी बुलडोजर की धमक ऐसी बढ़ने लगी कि सरकारें बुलडोजर को ही कानून, संविधान, न्याय व्यवस्था से ऊपर मानने लगी। बीजेपी की सरकारें जहां है वहां अपराधियों, दंगा करने वालों के खिलाफ इसका इस्तेमाल अब हो रहा है। तो राजस्थान में अवैध निर्माण को गिराने के लिए फिर चाहे मंदिर ही क्यों ना हो, सरकार बुलडोजर चला रही है। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें राजस्थान में अलवर में पुराने मंदिर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। बुलडोजर राज्यों की सीमा लांघते हुए दिल्ली में एंट्री कर गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद से बुलडोजर पूरे देश में अब चर्चा में बताया गया है कि जिस इलाके में हिंसा हुई है वहां बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है, जिसे हटाने के लिए अगले दिन ही बुलडोजर दौड़ा दिया गया। यानी सांप्रदायिक हिंसा करने वालों को सीधा मैसेज दिया गया कि माहौल खराब किया तो बुलडोजर चला देंगे। ये तो बात बुलडोजर के एकदम से लाइमलाइट में रहने और एक्शन की हो गई, लेकिन हमें इसकी सोच भी समझनी चाहिए। क्या बुलडोजर जस्टिस ही भारत के लिए अब रास्ता बचा है? टीवी के डिबेट्स में एंकर बुलडोजर को जस्टिफाई करते हैं। एक करता तो सही, दूसरा करता है तो गलत बताया जाता है। जरा ये भी सुन लीजिए। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला, मतलब इतना बड़ा संयोग है कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला और आज राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ डाले गए। पड़ताल करेंगे तो बहुत सी बातें सामने आएंगी, जैसे कि टीवी पर यह कहा गया कि दिल्ली में बुलडोजर में एक्शन के बदले राजस्थान में मंदिर पर बुलडोजर चले, जबकि सच ये है कि वहां ये 17-18 अप्रैल को एक्शन हुआ था। खास बात यह भी है कि राजस्थान के जिस इलाके में ये एक्शन हुआ वहां लोकल बॉडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बीजेपी का कब्जा है। सेम बात दिल्ली में है, यहां सरकार तो आपकी है लेकिन एमसीडी बीजेपी के पास है। तो सवाल यही है कि क्या देश को बुलडोजर जस्टिस पसंद है या चुनी हुई सरकार इसे जबरन लोगों की आवाज दबाने में यूज कर रही है? इसका असर पॉलिटिकल कितना है और सोशल कितना? फिर भी कौन है? कोई जानकारी नहीं दिया गया, ना कोई नोटिस ना कुछ। इंसानों की ये नहीं सुने, जहाँ मर्जी जाए, कहीं बाबा का बुलडोजर चला है, कहीं मामा का बुलडोजर चला है। पूरी दिल्ली में
सिर्फ जहांगीरपुर ही इलीगल बसा हुआ था, 300 मकान इलीगल थे, पूरे दिल्ली में कार्रवाई करें आप। अभी तक यही सोच हमारी है कि इन दिनों जहां भी दंगे हो रहे हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, पत्थरबाजी करते हैं, सरकार उनके घर पर बुलडोजर भेज रही, उनके घर गिरा रही, या फिर जो दंगा कर रहे हैं उनकी संपत्ति सही है या नहीं, अवैध निर्माण उनके जो है उनको गिरा दिया। और इस तरह के जस्टिस में ना पुलिस का रोल है ना कोर्ट का, बस सरकार को सही लगा तो दौड़ा दिए बुलडोजर। अभी इंसाफ है या बदला, इस पर बहस लंबी हो सकती है, पर यह सिस्टम डेवलप हो रहा है। वोट बैंक इससे बढ़ता है, खास ग्रुप में इन्फ्लुएंस बढ़ता है, ये बात मानी जा सकती है। पर हर बार बुलडोजर चलाना सही है ये भी नहीं कहा जा सकता। हर बार तुरंत एक्शन लेंगे तो कोर्ट संविधान में भरोसा कम लोगों में एक्शन का दर्ज होगा, जो आगे चलकर नुकसान का कारण बन सकता है। अगर अवैध अतिक्रमण पर ये चला रहे हैं तो बात ये भी होनी चाहिए कि ये सब हुआ कैसे। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो जूस कॉर्नर हो, जो अवैध है वो हर हाल में टूटे। फिर क्या बुलडोजर पर जश्न मनाना सही है? बुलडोजर एक्शन को सही भी मान लिया जाए तो ये पूरी तरह से इसकी गारंटी भी नहीं है कि दिल्ली में गुप्ता और झा जी की लीगल दुकान टूटने और बच्चे के वीडियो को देखकर तो हम यही कह सकते हैं। ये सारा सामान आप क्यों इकट्ठा कर रहे हो? कि हमारा इससे चलता है। क्या चलता है? दुकानदारी, घर। किसी भी देश में न्याय का एक सिस्टम है, कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बदले से बदलाव लाया जाना सही तो नहीं। बुलडोजर सत्ता की ताकत का सिंबल जरूर है, न्याय निर्माण का बड़ा जरिया जरूर है, पर अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है जिसका सीधा असर समाज पर है। दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका भी था, लेकिन बुलडोजर चलाना था तो ऑर्डर ना मिलने की दलील देकर भी दौड़ा दिया गया। यानी बुलडोजर जमीन पर बाद में चलता है, पहले वो कानून सिस्टम पर चलते रहता है, जिसके जब में कौन आएगा ये भी सत्ता अपने हिसाब से तय करती है। हालांकि ज्यादातर ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये मुस्लिम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें भगाने के लिए यूज हो रहा है, पर यूपी में तो ये हर माफिया पर चला, बलात्कारियों पर भी चला। हाँ, ये जरूर है कि गरीब पर इसका असर ज्यादा है, उनकी आवाज भी बुलडोजर के शोर में दब जाती है। सारे रसीदें हैं, देखिए सारी रसीदें हैं, सारी रेंट की रसीदें हैं ये। और ये जो पैसे ये बैंक में उनके डीडीए के बैंक में जमा हुआ उसकी रसीद है। मजहबी दूरियों के कारण राजनीति इसका इस्तेमाल करती है, इसीलिए कभी मंदिर गिरने पर खुशी मिल जाती है, कभी मुस्लिम के घर पर। इसके चलने पर सवाल सबसे बड़ा है हमारे देश में न्याय की धीमी गति। न्याय कब मिलेगा? माफिया पर कोर्ट के जरिए एक्शन का इंतजार करेंगे तो शायद उम्र गुजर जाए, इसलिए बुलडोजर ही चला दो। पावर सिंबल है, इसीलिए योगी जी बुलडोजर बाबा बनकर जीत गए और शिवराज बुलडोजर बाबा बनकर जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर क्या इस एक्शन से देश जीतेगा? क्या जस्टिस का पावर गेम ही अब देश में चलेगा? ये हमें आपको देश की सियासी पार्टियां और जुडिशरी सिस्टम को तय करना पड़ेगा। मजहबी दूरियों के कारण राजनीति इसका इस्तेमाल करती है, इसीलिए कभी मंदिर गिरने पर खुशी मिल जाती है, कभी मुस्लिमों के घर पर इसके चलने पर सवाल इससे बड़ा है हमारे देश में न्याय की धीमी गति। न्याय कब मिलेगा? माफिया पर कोर्ट के जरिए एक्शन का इंतजार करेंगे तो शायद उम्र गुजर जाए, इसलिए बुलडोजर ही चला दो। पावर सिंबल है, इसीलिए योगी जी बुलडोजर बाबा बनकर जीत गए और अब शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा बनकर जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर क्या इस एक्शन से देश जीतेगा? क्या जस्टिस का पावर गेम ही अब देश में चलेगा? ये हमें और आपको देश की सियासी पार्टियों और जुडिशरी सिस्टम को तय करना पड़ेगा कि आखिर देश के सिस्टम के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के हिसाब से, या पॉलिटिकल पार्टीज के इंटेंशन और वर्किंग मोड से ये देश चलेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। धन्यवाद। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।